Good morning, students. My name is Deepak Chopra and we start science. Science is divided in three parts, which are physics, chemistry and biology. We start syllabus from physics and we study chapter 12. Electricity. Electricity means what? Electricity means आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, कूलर, इन सब को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले अपन को इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझना पड़ेगा, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। Electric charge means what? Electric charge means electrons. इलेक्ट्रॉन्स को ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी में आउटर सोर्स से इलेक्ट्रॉन गेन हो या फिर उस बॉडी से आउटर सोर्स को इलेक्ट्रॉन लॉस हो, तो इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन ने क्लास 9th में कुछ एलिमेंट्स पढ़े हैं। एलिमेंट्स कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं एंड सेमीकंडक्टर होते हैं। यहाँ पे अपन चार्ज को समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज करो सोडियम एक एलिमेंट है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इट मीन्स इसके अंदर 11 प्रोटॉन है एंड 11 ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। इसका अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड डिफरेंट शेल्स है। ये के शेल, एल शेल, एम शेल। क्लास 9th में अपन ने पढ़ा है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, बट यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बाय रूल ये एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा स्टेबल होने के लिए। अब सोडियम के पास 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पे अपने पास आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मीन्स नेगेटिविटी को लॉस करना, और जब भी नेगेटिविटी लॉस होगी तो क्या आएगी? पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम एज अगर अपन क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
और जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये एटम हुआ नेगेटिवली चार्ज। जितने भी मैटर है सब एटम से मिलके बनते हैं। तो अगर कोई मैटर या कोई ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो हो जाएगा अपने पास नेगेटिवली चार्ज्ड। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज gain of electron and loss of electron, and by gain and loss of electron charge is two types, negative and positive। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। हर फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है और यहाँ पर चार्ज की यूनिट है कूलम। अपने घरों में जो फैन, बल्ब, कूलर, ट्यूबलाइट, ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज से ही ऑपरेट होते हैं। अब ये चार्ज से कैसे ऑपरेट होते हैं? ये सब कनेक्टेड होते हैं कंडक्टिंग वायर से, और कंडक्टिंग वायर्स बने होते हैं कंडक्टर से। सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, बट इसका यूज नहीं होता इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होते हैं। सेकंड नंबर पे जो बेस्ट कंडक्टर है वो आता है कॉपर। कॉपर इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर। सो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से स्विच तक जो वायर जा रहे हैं वो सभी वायर कॉपर के बने हुए हैं। जब भी स्विच ऑन करते हैं तो वायर के थ्रू चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑपरेट कराते हैं। आपने बचपन से ही सुना होगा, कहीं अगर शॉर्ट सर्किट आ जाए या किसी वायर को अपन टच कर लें तो अपन बोलते हैं कि इसमें करंट आ रहा है, कि तार में करंट आ गया, वायर में करंट आ गया। तो ये करंट है क्या? ये करंट है फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर न्यू फिजिकल क्वांटिटी अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इट मीन्स पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव कर रहे हैं, उसको अपन डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। क्लास 9th में आपने एड चैप्टर पढ़ा था मोशन। मोशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर चार्ज के लिए ये मोशन हो गया करंट। मोशन में ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव हो रहा था, और करंट में चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव हो रहे हैं। यहाँ पर मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन किससे बताते हैं? स्पीड से। सेम एज यहाँ पर अपन मूविंग ऑफ चार्ज मीन्स यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपन डिनोट करते हैं करंट से। सो यहाँ पर अपन करंट को डिफाइन कर सकते हैं। करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट टाइम। करंट को अपन डिनोट करते हैं आई नोटेशन से, चार्ज को डिनोट करते हैं अपन क्यू से। तो इस तरह से करंट का फॉर्मूला बन जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसको अपन डिनोट करते हैं एस। इस तरीके से अपन
1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। अपन जानते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट की यूनिट एम्पियर, चार्ज की यूनिट कूलाम, टाइम की यूनिट सेकेंड। इफ Q equal to 1 coulomb, T equal to 1 second, then I equal to 1 coulomb upon 1 second. So I equal to 1 coulomb upon second equal to 1 ampere. So 1 एम्पियर को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? करंट है, करंट को कैसे डिफाइन करते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो ऐसे ही 1 एम्पियर को अपन डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, देन करंट इज 1 एम्पियर। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के लिए वहां पर स्पीडोमीटर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो है अमीटर। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे चार्ज वन प्लेस टू अदर प्लेस में कैसे मूव होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।